रात के ठीक 2:47 बजे होटल पाइनवुड की तीसरी मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और उसके साथ कमरे के पर्दों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया। कमरे का नंबर था 309। इस कमरे में उस रात ठहरा था आरव, जो शहर से दूर शांत पहाड़ियों में कुछ दिन अकेले बिताने आया था। पाइनवुड होटल पुराना था, लकड़ी की दीवारें, भारी दरवाजे और गलियारों में गूंजती अजीब सी खामोशी। रिसेप्शन पर उसने जब 309 का नंबर सुना था तो मैनेजर कुछ पल के लिए चुप हो गया था, लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। शायद उसे तब पता नहीं था कि उस मंजिल पर कोई सुबह तक जिंदा नहीं रहता। कमरे में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली लकड़ी और धुएं का मिला जुला असर। उसने खिड़की खोली, पर बाहर सिर्फ कोहरा था, इतना घना कि सामने की रोशनी भी निगल जाए। कमरे के कोने में पुराना आईना टंगा था, जिसके शीशे पर हल्की दरारें थीं। आरव ने उसे साफ किया और पल भर के लिए लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो झट से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात बढ़ती गई, दीवारों में से हल्की थप-थप की आवाजें आने लगी, लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने जैसी चरमराहट, और फिर अचानक बाथरूम से पानी की बूंदों की टपकने की आवाज। आरव ने हिम्मत करके देखा, नल बंद था, लेकिन शीशे पर कुछ लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। वो पीछे हटा, पर कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। हर झिलमिलाहट के साथ आईने में किसी की परछाई और साफ होती जा रही थी। एक औरत की, पुराने जमाने के कपड़ों में, चेहरा आधा जला हुआ। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से पानी नहीं, काला धुआं निकल रहा था। आरव ने दरवाजा खोला, भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा अनंत था। वही दीवारें, वही नंबर और वही दरवाजा, 309। जब भी वो आगे बढ़ता, खुद को फिर उसी कमरे के बाहर पाता। आखिरी बार किसी ने उसे देखा था रात 3:12 पर होटल की सीसीटीवी फुटेज में। वो खुद से बात कर रहा था और फिर अचानक उसके पीछे कोई खड़ा दिखा, वही परछाई। कैमरा फ्लिकर हुआ और कुछ सेकंड बाद फुटेज काली। सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था, लेकिन आईने पर ताजा लिखा हुआ था। अब एक और नाम जुड़ गया है। उस दिन के बाद से होटल पाइनवुड के कमरे नंबर 309 को हमेशा बंद रखा गया। पर रात के वक्त जब होटल सोता है, तीसरी मंजिल से अब भी कभी कभी एक आवाज आती है, कोई है वहां।